हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपीएससीएस 2018 सेकेंड पार्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि इम्पॉर्टेंट है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तब मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इतला देता है कि मृत्यु असामान्य ऊंचाई से गिरने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है। का आईपीसी के अंतर्गत परिभाषित किस अपराध का दोषी होगा और दोषी होने पर क को कितनी सीमा तक का दंडादेश दिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि क एक भूधारक है ये और जानता है कि उसकी संपदा की सीमाओं के भीतर एक हत्या की गई है, परंतु क्या करता है, जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर मिथ्या इतला देता है कि मृत्यु जो है असामान्य ऊंचाई से गिरने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है। यहाँ पे कौन सा अपराध किया है और उसे दंडादेश दिया जाएगा तो कितने का। आइए देखिए प्रावधान। प्रस्तुत प्रश्न आईपीसी की जो धारा 203 है के प्रावधानों पर आधारित है। 203 के प्रावधान किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतला देने से संबंधित है। जो अपराध किया गया है अगर उसके संबंध में मिथ्या इतला देती है तो उसके संबंध में 203 लागू होती है। यह धारा किसी अपराध के घटित होने के संबंध में मिथ्या सूचना देने वाले व्यक्ति को दंडित करती है तथा इस धारा के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह सूचना देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था या नहीं। मतलब कह रहा है कि अगर कोई मिथ्या इतला देता है तो जो है इस धारा के अंतर्गत 203 के अंतर्गत दंडित होता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आबद्ध है कि नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आबद्ध नहीं भी है तो भी मिथ्या इतला देता है तो 203 के तहत दंडित होता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य मिथ्या सूचना दिए जाने को निरुत्साहित करना है, किंतु यह आवश्यक है कि मिथ्या होने का ज्ञान हो और विश्वास हो। मतलब कह रहा है कि उसे पता हो कि वह जो सूचना दे रहा है वह गलत है और उसे ज्ञान भी हो और विश्वास हो। फिर कह रहा है प्रस्तुत प्रश्न में का एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर हत्या की गई है, मजिस्ट्रेट को जानबूझकर मिथ्या इतला देता है कि मृत्यु असामान्य ऊंचाई से गिरने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है। यहाँ क को इतला के मिथ्या होने का ज्ञान है और वह का आईपीसी की धारा 203 के अंतर्गत दोषी होगा। परिणाम स्वरूप का दोनों में से किसी बात के कारावास की अवधि जो कि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और मतलब क्या कह रहा है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि वह जानता था कि उसकी भूम संपदा की सीमाओं के अंदर हत्या क्या कर दी गई है, लेकिन वह जानबूझकर मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है तो वह 203 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और उसे जो है कारावास की जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 203 के अंतर्गत जो अपराध की प्रकृति है असंज्ञेय, जमानती और समनी होती है। प्रकृति क्या है अपराध की, तो जो अपराध की प्रकृति है वह असंज्ञेय, जमानती और असमनी होती है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।